यस, आ जाएंगे सारे के सारे लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न। जी हां, आज ही एमटीपी हुआ है बेटा हमारे इंस्टीट्यूट का। जो न्यू सिलेबस है इसका पहले बार इंस्टीट्यूट ने एमटीपी रिलीज किया है, या फर्स्ट टाइम एमटीपी आज हुआ है, तो उसके कारण हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर पैटर्न हमारा होने वाला है। क्योंकि पहले देखो बीसीआर हुआ करता था 30 नंबर के लिए, 40 नंबर के लिए, तो और बाकी 60 नंबर के लिए यहाँ पे लॉ होता था। लेकिन अब क्या है, पूरे 100 नंबर के लिए लॉ कर दिया है। तो क्या पेपर पैटर्न होने वाला है उस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ रेगुलर क्लासेस में पहले ही कहा था कि जिस दिन आपका पहला एमटीपी होगा, तो एमटीपी 5 बजे रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद मैं आके क्या कर दूंगा, मैं आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न का एक वीडियो अलग से बना दूंगा। राइट, चलिए सर आ जाएंगे। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी बेटा। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटर का लॉ और सीए इंटर का ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। जरूर से मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टा आईडी @CA इंद्रेश के ऊपर। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अब सर देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके साथ सीए फाउंडेशन की, तो देखो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बोलो जल्दी से। कंपलसरी रहने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करके आना ही है, आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ओके, अब बचे कितने, अब बचे 5 क्वेश्चन। उन 5 में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करना पड़ता है। क्या कहा मैंने, बोलो। उन 5 में से कोई भी 4 आपको सॉल्व करना पड़ता है। मतलब टोटल आप पेपर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। 6 आपको पूछे जाएंगे, पहला कंपलसरी होगा, और जो बचे हुए 5 है उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि 5 में से एक को आप छोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, बोलो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, अब जो हर एक सवाल है बेटा, ये 20 नंबर का पूछा गया है। क्या बोला मैंने, सीए फाउंडेशन का जो पेपर है उसमें हर एक सवाल 20 नंबर का आने वाला है, 20 मार्क का आने वाला है। और हर एक क्वेश्चन के डिवीजन होंगे, मतलब उसके अंदर सब पार्ट्स होंगे, जिसको जनरली देखा गया तो 3 पार्ट्स में बांटा गया था, 7 मार्क, 7 मार्क, 6 मार्क। तो इस तरीके से वो बनता है टोटल 20 नंबर के लिए। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके 3 पार्ट्स होंगे, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट। पहला जो है वो 7 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का, और तीसरा 6 नंबर का। मैं आपको एक पेपर बताऊंगा जिसकी मदद से अपने को ये सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये आईसीआई की चॉइस है कि इसके अंदर ये जो 7 नंबर वाले हैं ना, इसमें और डिवीजन कर सकती है। यानी कि इसमें भी ए और बी करके क्वेश्चन सब डिवीजन कर देंगी। एक 4 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा यहां पे कर सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसको डिवाइड करके 7 7 6 में किया गया। और जो 7 नंबर के क्वेश्चन है उसको और डिवाइड किया जा सकता है 3 नंबर और 4 नंबर के इसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको लाना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब वर्किंग मैंने आप लोगों के लिए करके पूरा सब कुछ एकदम तोड़ आपके लिए लेके आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सर, पहला क्वेश्चन ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको आए आपको नहीं आए हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या सेकंड वाले इसमें देखेंगे यहाँ पे। अब ये देखो, अगर आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट किए इन्होंने, और 3 पार्ट कितने के पूछे, 7 नंबर, 7 7 और 6 के यहाँ पे 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे। आप समझ रहे बात को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगेन ये ए पार्ट 7 नंबर का बोला, फिर बी और सी 7 और 6 किया। फिर तीसरे अंदर के अंदर यहाँ पे देखो, तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने ए पार्ट तो 7 नंबर का पूछा, लेकिन जो बी पार्ट है उसमें और डिवीजन कर दिए 1 और 2, जिसमें 4 नंबर और 3 नंबर ऐसा यहाँ पे सब डिवीजन किया गया। क्या, हाँ सर, ऐसा सब डिवीजन किया गया, और तीसरा 6 नंबर का यहाँ पे पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने कहा था कि वैसे तो एक क्वेश्चन डिवाइड होगा और उसके बाद उसका और सब डिवीजन किया जा सकता है 7 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है सर। आ जाओ, अब आगे आ जाइए। अब देखो, अगर मैं पूरे पेपर को देखूं तो कुछ इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखते हैं। वैसे ये मैंने क्लासेस के अंदर भी बताया था आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 नंबर का पूछा गया है। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 नंबर का पूछा गया है, 21 मार्क्स का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स का पूछा गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का पूछा गया है।
कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स का पूछा गया है और आईआरएफ और एलएलबी 6 मार्क्स के पूछे। ऐसा टोटल 120 इसका क्वेश्चन बनता, मतलब 120 मार्क्स के यहाँ पे पेपर में सवाल पूछे गए थे, जिसमें से आप सॉल्व 100 के ही करते हो, क्योंकि इसके अंदर 6 क्वेश्चन है ना बेटा, आप 5 ही सॉल्व करते हो तो 100 नंबर का ही पेपर आप सॉल्व करके आते हो। सर मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ इसके अंदर और कुछ बताओ ना सर, ऐसा भारी वाला कुछ तो भाई। तो देखो, इससे ये पेपर से एक चीज समझ में आती है कि अगर आप एग्जाम के कुछ आखिरी दिन में, जैसे ये वीडियो मान लो कोई एकदम कोई जून में इस वीडियो को देख रहा है, मैं तो ये डाल रहा हूँ अप्रैल में बेटा, 30 अप्रैल आखिरी आज का, कल से मई चालू हो रहा, तो अब ऐसे केस में कोई इसको जून में देख रहा है, तो सर कुछ तोड़ बताओ ना जिससे हम पास हो सकते हैं। तो देखो, आईआरएफ और एलएलबी जो है ना, इन दोनों में से अगर आप कोई एक को करोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अगर आप कवर कर लेते हो तो 90% ऑफ पेपर आपका कवर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बचे केचे इसमें आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो इन केस यू वांट तो, लेकिन ये तो बेयर मिनिमम चीज है जो आपने करके जाना ही चाहिए, है ना। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना, जहां पे 32 नंबर तो हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल दिखने ही दिखने वाला है। ये तो बिल्कुल तय बात है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। ओके सर, सर मुझे बताइए एमटीपी का फुल डिस्कशन करूंगे क्या, क्या किसका क्या आंसर होना चाहिए करके, सवाल ही नहीं बनता, बिल्कुल डिस्कशन करूंगा। ये अगले 1-2 दिन के अंदर 2 या 3 मई के पहले मैं एमटीपी का फुल डिस्कशन वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जहां पे आप और मैं मिलके क्या करेंगे, लाइव वीडियो लूंगा मैं, जहां पे आप और मैं मिलके एमटीपी को पूरा डिस्कस कर डालेंगे। क्या, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो एमटीपी के क्वेश्चन है ये सेम टू सेम अगर आप चेक करेंगे तो हमारे बहुत से 90% ऑफ क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से मैच है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। 90% ऑफ क्वेश्चन जो है ना, ये अपने क्वेश्चन बैंक से मैच है। जो बच्चों ने क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करके गए होंगे उन्हें पता होगा कि 90% क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम आए, कुछ अलग था ही नहीं इसके अंदर। बस जैसे अब आईआरएफ, अब अपने को पता नहीं है ना आईआरएफ के ऊपर कैसे सवाल आएंगे, तो वो चीजें क्वेश्चन बैंक में एकदम डिटेल में नहीं है, तो इसलिए फिर वो क्वेश्चन 1-2 अलग अलग है। बाकी देखा जाए तो पूरे के पूरे आपको किससे दिखेंगे, क्वेश्चन बैंक से ही देखने मिलने वाले हैं पूरे सवाल, है ना। चाहे तो मैं जिस दिन एमटीबी डिस्कस करूंगा ना, मैं आपको क्वेश्चन बैंक से टैली कर करके बता दूंगा, देखो ये क्वेश्चन भी है, देखो ये क्वेश्चन भी है, सारी चीजें टैली कर करके बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट है। अब ये हो जाती है पूरी चीजें यहाँ पे समाप्त, जो मेरे को एकदम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था समाप्त हो जाता है अपना, ठीक है। ये पेपर पैटर्न होने वाला है जो जिसके बारे में डिस्कशन किया। अब अगर मान लो किसी बच्चों को सीए फाउंडेशन लॉ का रिविजन करना है, तो मैं स्पेशल 26 बेटा कंडक्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर 26 घंटे में मैं पूरे फाउंडेशन लॉ को रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे के रखा हूं मैंने। साथ में मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे के रखा हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, कोई जानकारी होती है, मैं उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता हूं। या आप सर्च भी कर सकते हैं, मान लो लिंक नहीं खुलती है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो सीए इंद्रेश गांधी और अल्टीमेट सीए, ये दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल 26 बढ़िया से कंडक्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से। हमारी डेली क्लासेस होती है कितने बजे, हम दोपहर में 3:45 को स्टार्ट करते हैं। 3 यूनिट्स आप अप्रोक्सीमेट 3 यूनिट्स हमारे हो चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। 15 मई तक क्लासेस आपकी एंड हो जाएंगी है, ठीक है ना। ओके, इसमें आप आईसीआई मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, या आपको चाहिए तो मैंने 140 पेजेस के अंदर पूरा समरी करके रख दिया, मतलब जितना भी हमारा है ना बेटा, जितना भी हमारा फाउंडेशन का लॉ है, इसको 140 पेजेस के अंदर मैंने चार्ट्स के माध्यम से पूरा समराइज कर दिया हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एकदम बढ़िया सी बुक है, एकदम पतली सी बुक, और मस्त जो लिख के आना पड़ता है सारी चीजें एकदम बढ़िया से मैंने समराइज करके रख दिया हो। ये दो मतलब क्वेश्चन बैंक और इसको चार्ट बुक को आप IGSER.in के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेक्चर को लाइक जरूर से कर देना अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो डिटेल डिस्कशन में हम लोग मिलने वाले हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। इसके अंदर अगर आपको और भी कोई क्वेरी आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं कमेंट को चेक करता हूं तो मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूंगा, या मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं बढ़िया से, बहुत कम समय बच चुका है, अच्छे से मेहनत करना है, बढ़िया से पढ़ना है बेटा। और अगर आप रिविजन बैच का फायदा उठाना चाहते हैं यूट्यूब के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको बहुत ही ज्यादा आपके कंसेप्ट्स वीक है, आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा,
तो आप वो रिवीजन लेक्चर अटेंड करके देखो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मेरे को और ज्यादा डिटेल में जरूरत है, तो आप ultimateca.com के ऊपर जाके हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच यहाँ पे अवेल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।